ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योरपीडिया। सो आज मैं आपके पास एक स्पेसिफिक अपडेट लेके आया हूँ रिगार्डिंग FSCT, फर्टिलाइजर एंड केमिकल थर्मोकोल लिमिटेड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि FSCT ने यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिलेटेड आपके पास यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को इशू कर दिया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब आपके पास जो इंटरव्यू से रिलेटेड आपके पास जो भी कोई क्वेरी है उसके रिगार्डिंग में स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, अब आपके पास इस वीडियो में जो मैं आपके पास यहाँ पे जो क्वेरीज कंसिडर करूँगा वो सिर्फ आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो फाइनल स्टेज हमारे पास रह गई है वो सिर्फ इंटरव्यू की स्टेज है। तो अब इस केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आप इस केस में आपको अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चाहे वो आपके पास पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें या फिर आपके पास टेक्निकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको यहाँ पे अब अपने आप को लीड करना है। तो इस केस में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपने केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इंटरव्यू से मैं आपके पास बेसिक्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आपको पूरा पता होना चाहिए अपने हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। लेकिन अब आपके पास अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप बिल्कुल भी आप यहाँ पे लीव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपके पास हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया या फिर आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन आप डायरेक्टली देखते हो कि आपके पास प्रैक्टिकल डिवाइसेस में लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स लाइक कूलिंग टावर्स, ओके, बॉयलर्स इन दी इंडस्ट्रीज। ओके, सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हर एक जो प्लांट जो इक्विपमेंट्स हम जो यूज़ कर रहे हैं इसमें कैसे आपका टेक्निकल नॉलेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर जो अपने हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट जैसे हो गया या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपके पास हो गया, उनको अच्छे से कवर अप यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे हम आपको पूरी कंप्लीटली हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपके पास आप रेगुलरली यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के स्नैप इंटरव्यूज़ आप यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हो रिगार्डिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टेक्निकल आपके पास यहाँ पे मेंटर से आप यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हो और इसी के साथ अगर आपके पास यहाँ पे HRR मेंटर से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उनसे भी आप यहाँ पे अपने रेगुलरली स्नैप्स को कंडक्ट यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तो इस केस में अब मैं आपको हल्के से इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और किस लेवल की आपको स्टडी यहाँ पे करनी है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें FSCT में आपके पास यहाँ पर आपके अपने BTech ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को आपको बहुत ध्यान से उसको कवर अप यहाँ पे करना है, उसका बिल्कुल भी लीव यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, और सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हीट एंड मास ट्रांसफर। उसके बाद आपको जो सेकंड सब्जेक्ट आपको रहेगा वो आपके पास रहने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्ड सब्जेक्ट आपके पास केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर है जो कि सबसे बेसिकली वो बेस क्रिएट करता है हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो अगर आप उसको यहाँ पे करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ आप जितने भी डिवाइसेज यूज़ करते हो किसी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर्स हो गया, बॉयलर हो गया, कूलिंग टावर हो गया, इन सब में आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को कवर अप करते हो अच्छे से तो बहुत प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है उसमें। ठीक है, अब इस केस में ध्यान रखना आपको बेसिक्स अपने सब्जेक्ट नॉलेज तो यहाँ पे होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास यहाँ पे जो भी आप अपना ग्रेजुएशन में जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्ली नॉलेज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके पास है जिसके आपने अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों को आपके पास यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास जब आप टेक्निकल नॉलेज को गेन करते हो, अब मेन पार्ट है इंटरव्यू में डिलीवरी करना। ठीक है, तो इस केस में कंटेंट डिलीवरी करने हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे रहता है। तो इस केस में आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जब आप डिलीवर कर रहे हो आंसर को या आप अपने आपका आंसर को जब कन्वे कर रहे हो इंटरव्यू को तो आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके पास यहाँ पे HR से रिलेटेड अगर क्यों ना हो या फिर आपके पास टेक्निकल पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्यों ना हो, आपको अपने आप को हर तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट वहाँ पे करना है। ठीक है, तो जिससे कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ में आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंटेंट डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को आपके पास मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली स्नैप इंटरव्यूज़ या मॉक इंटरव्यूज़ आपके पास यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास कोई भी एक नया कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पे फ्रेम हो रहा है न्यू वे में तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आपके पास यहाँ पे आंसर कैसे देना है या कैसे आपको डिलीवर करना है। तो उसके लिए स्नैप और मॉक इंटरव्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पास यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके पास यहाँ पे ये जो कंटेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर आपके पास कहीं पे भी आपको कुछ क्वेरी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल सकती है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ FSCT। थैंक यू वेरी मच।